दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेगी। जब एक बड़ी कंपनी छोड़ के जाती है तो बाकी कंपनियों को ये मैसेज आता है कि दिस कंट्री इज नॉट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। माइक्रोसॉफ्ट के जाने से ये मैसेज अक्रॉस द बोर्ड चला गया है। ये बड़ा एक गंभीर मामला है। कोशिश ये हो रही है कि अगले हफ्ते अमेरिका जिसने अभी हमले किए हैं, सच थिंग एज अ फ्री लंच के मुफ्त में खाना कोई नहीं खिलाता। डोनाल्ड ट्रंप ने खाना खिलाया था। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जानिब से कुछ यकीन दहानियां करवाई गई हैं। फिर दौर था कि पाकिस्तान के अंदर आ रहा था सारा कुछ, माइक्रोसॉफ्ट चीजें लेकर आ रहा था, आज वो बंद करके जा रहे हैं। अफसोस इस चीज का है कि यार इतने रिसोर्सेज, इतना पैसा, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनती हमसे, एक यूनिवर्सिटी 75 सालों में। भारत आप देखें ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एटलीस्ट अरबियों ने कहा है ना हमें ला के दें। इस बात पर सोचने के लिए तैयार नहीं कि जो जमहूर के खिलाफ, अवाम के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, कभी उसका पता चलाने की भी कोशिश करें। यहाँ जब मसीहाओं से सवाल पूछा जाता है, फिर चाहे वो सवाल हबीब जालिब जैसी शख्सियत नहीं पूछा हो, यहाँ जब कहा जाता है कि वही हालात हैं फकीरों के, दिन फिरे हैं फकत वजीरों के। रुक गई है, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी नहीं आ रही, पाकिस्तान के अंदर सयाह नहीं आ रहे, पाकिस्तान के अंदर लोगों का एतमाद उठ गया है, पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग छोड़ छोड़कर पाकिस्तान बाहर जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट अपना बोरिया बिस्तर गोल करके पाकिस्तान को खैरबाद कह गई है। हर चीज इन्होंने तबाह बर्बाद कर दी है और ये वहां पहुंचा दिया है जहां से वापस आने में बहुत सारे साल लग जाएंगे। और ये जो मशरकी वस्ता में जो अमन है, यानी अमेरिका तय करेगा कि मशरकी वस्ता के अंदर अमन क्या होगा और अरब ममालिक का किरदार क्या होगा, कौन सा मुल्क क्या किरदार अदा करेगा, कौन कहां सहूलतकारी करेगा। फसाया कि सरबरा एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने दौरे अमेरिका में ख्वाहिशमंद है कि वो F-35 अपना जदीद तरीन फाइटर जेट पाकिस्तान को दे। इसका जो वाज़े और बड़ा कैटेगोरिकली जो जवाब है वो है नहीं देना चाहता अमेरिका। कोई 95% खतरा है कि वो अटैक करेंगे। डू यू थिंक ये असेसमेंट ठीक है? और इफ इट इज सो, व्हाट इज आवर प्रिपेयर्डनेस? आइडेंटिफाई करें ये किसकी गफलत है, क्यों हुआ। हम आवाम हैं और हम जानना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कौन ऐसे गलतियां कर रहा है। वो बिलखसूस पाकिस्तान को देने के ऊपर कभी भी वो राजी नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि उसे ये खटका रहेगा कि अगर हमने ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दे दी तो ये चाइना के साथ शेयर करें। अब अमेरिका को ये खदशा बहरहाल मौजूद रहता है, वो ये बेहतर समझेगा कि पाकिस्तान की बजाय हम भारत को दें। भारत ने एक दावा किया है, बार बार रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही है, डिफरेंट आर्टिकल्स है जिसमें ये लिखा हुआ है कि भारत क्लेम कर रहा है हमने हिस्ट्री का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मिसाइल तैयार कर लिया है कि 6 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। पाकिस्तान और भारत की कशीदगी बढ़ती है, जंग बढ़ती है, तो पाकिस्तान जो है वो अपना F-16 जो तैयारा है फाइटर जेट जो अमेरिका ने दिया हुआ है, वो भारत के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो जो कंडीशन लगाई। हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आपका जेके रिएक्ट चैनल की एक और रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान किस तरह से तबाह बर्बाद हुआ है, और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की तबाही, पाकिस्तान की बर्बादी रुक गई है, लगातार पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो रहा है। अभी एक खबर पाकिस्तान से निकल करके सामने आई है, जिस खबर के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। आज से 25 साल पहले माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में एंट्री थी, जिसने अब पूरी तरह से पाकिस्तान को जो है साइड कर दिया है। पाकिस्तान में जो अपने दफ्तर थे उन पर परमानेंट ताला लगा दिया है। दोस्तों पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत ही शर्मनाक खबर है, जिस तरह से तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान से बाहर निकल रही हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह का माहौल है, पाकिस्तान में काम करते हुए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और इस सब के चलते तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान को छोड़ भाग रही हैं। इसके साथ साथ दोस्तों पाकिस्तान के मीडिया में, पाकिस्तान के जाहिल मीडिया में इसे लेकर खबरें चल रही हैं। ये बताया जा रहा है कि जो सो कॉल्ड फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर है, उसने जो अमेरिका में जाकर लंच किया है, ये सब उसी का नतीजा है, और कहीं ना कहीं इस फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान को बेच दिया है। इसके साथ साथ दोस्तों एक खबर और पाकिस्तान से निकल करके आई है कि पाकिस्तान के वायुसेना के जो प्रमुख हैं वो अमेरिका गए हुए थे F-35 लेने के लिए, जिस पर अमेरिका ने उन्हें साफ इनकार कर दिया है। अब पाकिस्तान के मीडिया में इसे लेकर किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, पाकिस्तान का जाहिल मीडिया इस पर क्या कुछ कह रहा है, जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं।
मुल्क का पट्टा बैठ गया है, मुल्क का बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया। एक के बाद एक प्रोजेक्ट पाकिस्तान में बंद होता चला जा रहा है। हफीज शेख के आप स्टेटमेंट सुने, आप हैरान हो जाएंगे, जो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद इन्होंने कर दिया पिछले 3 साल के अंदर। पाकिस्तान के खजाने को बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान में इंडस्ट्री को तबाह कर दिया, पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन रुक गई है, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी नहीं आ रही, पाकिस्तान के अंदर सयाह नहीं आ रहे, पाकिस्तान के अंदर लोगों का एतमाद उठ गया है, पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग छोड़ छोड़कर पाकिस्तान बाहर जा रहे हैं। ऐसी बेशुमार चीजें, महंगाई का एक सैलाब और एक तूफान है। पाकिस्तान में डॉलर की कीमत कंट्रोल नहीं हो रही, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत कंट्रोल नहीं हो रही। हर चीज इन्होंने तबाह बर्बाद कर दी है और ये वहां पहुंचा दिया है जहां से वापस आने में बहुत सारे साल लग जाएंगे। अभी आप कोई बहुत जबरदस्त किस्म का दिमाग भी लाकर बिठा देना, जो पूरा इस मुल्क के साथ मुखलिस हो, वो भी इस मुल्क को अवामी एतमाद के साथ या अवाम की मदद के साथ भी निकालने के लिए जोर लगाएगा ना, तब भी मुझे लगता है 10 साल लग जाएंगे। जहां पे इस मनहूस टोले ने, ये जो लोग आए हो ना नौसरबाजों का टोला, जहां पे इन लोगों ने मुल्क को पहुंचा दिया, वहां से निकलने में ऐसे गड़े में इन्होंने फेंक दिए, वहां से निकलने में भी बड़ा लंबा टाइम लगेगा। मेरे मुंह से जरा सख्त लफ्ज निकल जाते हैं नाज़रीन, मैं आपसे माजरत चाहता हूं। मैंने बहुत सख्त हालात देखे हैं, इस वजह से थोड़े से मेरे मुंह से कभी कभी सख्त लफ्ज निकल जाते हैं, मैं उसके लिए आपसे माजरत चाहता हूं। लेकिन आदमी जिन हालात से गुजरता है, आदमी उसी तरह का होता चला जाता है। बाद इमरान खान साहब कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल से बात की जाए, शहबाज शरीफ से बात ना करें, और शहबाज शरीफ से बात ना करने की वजह इमरान खान साहब यही बताते हैं कि उसके पास तो इख्तियारी कोई नहीं है। मैंने आपको बताया ना नाज़रीन, एक एक करके पाकिस्तान में चीजें बंद हो रही हैं। तो अब आप ये देखें ना, माइक्रोसॉफ्ट, ये भी पाकिस्तान को छोड़कर जा रही है कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, हम सारे इस कंपनी को जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान को छोड़कर जा रही है, इसके बारे में खबर मेरे पास है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। एक और बड़ी कंपनी का पाकिस्तान से जाने का ऐलान, और आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का 25 साल बाद पाकिस्तान में अपनी सरगर्मियां बंद करने का फैसला। ये मुशर्रफ साहब के दौर में आई थी फिर, और अब ये अपनी सरगर्मियां बंद कर रहे हैं। अक्टूबर 2022 तक माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी तौसीह के लिए वियतनाम का इंतखाब कर लिया, पाकिस्तान को छोड़ दिया और वो वियतनाम चले गए। और पहले उन्होंने पाकिस्तान की हमायत की थी, लेकिन हमने वो मौका ज़ाया किया, पाकिस्तान में रिजीम चेंज हो गया उसकी वजह से। और फिर हमारा जो हुनरमंद है वो बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहा है, हमारी कुव्वत खरीद कम हो रही है। फिर वो एंड में कहते हैं जनाब वाहिद रास्ता के बातचीत करें, आप स्टेक होल्डर्स बैठे और बैठकर बातचीत करें। बहुत से लोग जानते हैं मौजूदा इंतजाम और इंतखाबी अमल से गहरी मायूसी हुई है पाकिस्तानियों को, और पाकिस्तानी ये समझते हैं कि इस बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता जो है वो बातचीत है। सेनेटर मुश्ताक कहते हैं कि देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच, कि मुफ्त में खाना कोई नहीं खिलाता। डोनाल्ड ट्रंप ने खाना खिलाया था। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जानिब से कुछ यकीन दहानियां करवाई गई हैं। फिर फौरी तौर पे देखें ना, उजलत के अंदर पाकिस्तान ने नोबेल पीस प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप का नाम नामजद कर दिया। फिर बड़ी उजलत के अंदर पाकिस्तानी वजीर जो है वो बार बार इब्राहिम अकॉर्ड के लिए जो है वो ज़हन साजी कर रहे हैं कौम की। इब्राहिम अकॉर्ड का मतलब है इसराइल को तस्लीम करना। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी माइक्रोसॉफ्ट किसी जमाने में, अब और भी बहुत सारी कंपनियां रेवेन्यू के एतबार से बड़ी हो गई हैं, लेकिन जब ये सबसे बड़ी कंपनी थी तो ये पाकिस्तान आई थी। माइक्रोसॉफ्ट अपना बोरिया बिस्तर गोल करके पाकिस्तान को खैरबाद कह गई है। यह पाकिस्तान के लिए कितना सिग्निफिकेंट है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेगी। जब एक बड़ी कंपनी छोड़ के जाती है तो बाकी कंपनियों को यह मैसेज जाता है कि दिस कंट्री इज नॉट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। माइक्रोसॉफ्ट के जाने से यह मैसेज अक्रॉस द बोर्ड चला गया है कि पाकिस्तान सरमायाकारी के काबिल नहीं है। ऐसे में एक और चीज देख लें जरा, पाकिस्तान के जरिए मुबादला के ज़खायर, बल्कि मैं इसको और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको बेहतर अंदाज में समझ आ जाए। 2 बार बहुत बड़ा इजाफा हुआ है पाकिस्तान के जरिए मुबादला के ज़खायर में। यह पाकिस्तान की तारीख के बड़े इजाफों में से एक इजाफा है जो अचानक हुआ है। पहला इजाफा हुआ जो नंबर 1 पे है अभी तक, वो है 14 जुलाई 2023, और दूसरा इजाफा 27 जून 2025। ये जो इजाफे हैं पाकिस्तान के जरिए मुबादला के ज़खायर में, ये पता कैसे हो रहे हैं? कमर्शियल बैंकों से कर्जे लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने अभी $3 अरब से ज्यादा चीन के कमर्शियल बैंकों से कर्ज लिया है। कमर्शियल कर्जा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता नॉर्मली। जो ममालिक होते हैं वो कंट्री टू कंट्री कर्जा लेते हैं ताकि इंटरेस्ट रेट नीचे आए, और नंबर 1 प्रायोरिटी होती है IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और इस तरह के और जो इदारे हैं वो कर्जा दें। कमर्शियल कर्जा कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान सिर्फ अपने जरिए मुबादला के ज़खायर IMF की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितने वो कह रहा है करने के लिए कर्जा लेता है। $3 अरब से ज्यादा ये कर्जा इनका बाप उतारेगा, लेकिन ये लेते जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ओवरटर्न्स 10-year sentences of 4 PTI वर्कर्स इन May 9 riots केस। इस्लामाबाद से रिलेटेड जो केस का हिस्सा था 9 मई का, उसमें 4 लोगों को जो 10-10 साल कैद हुई थी वो कलअदम करार दे दी गई है। एक तरफ लोगों की सजाएं कलअदम हो रही हैं, एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट ये फैसला देती है इमरान खान के खिलाफ, जो उनकी जमानतों का केस था 9 मई का, कि इमरान खान ने साजिश की है, और ये साजिश पुलिस वालों ने उनकी कुर्सी के नीचे लेट के सुनी है, उनकी चरपाई के नीचे लेट के सुनी है। ये कहानियां जज साहब ने यकीन कर ली हैं। कोई पागल बच्चा भी बिठा दो ना तो वो ऐसी कहानी नहीं बनाएगा ही नहीं। यकीन करना तो दूर की बात है, लेकिन हमारी फौज ने ये कहानी बनाई। इसको तब से बेच रहे हैं क्योंकि कोई साजिश तो है नहीं ना, इमरान खान ने तो प्री प्लान तो कुछ किया नहीं। इमरान खान को अगवा किया गया, पीटीआई के पास इतना प्लान जरूर था कि अगर फौज ने अगवा किया तो हम कैंट में पुरअमन एहतजाज करेंगे, लेकिन की तोड़ फोड़ का कभी इमरान खान ने जिंदगी में नहीं कहा, कभी जिंदगी में नहीं कहा
जब टांगा पार्टी कार्यरत था ना, तब भी इमरान खान अपने वर्कर्स को कहते थे कि आपने कभी तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाना। तो दोस्तों देखा आपने, जिस मुल्क की आर्मी, जिस मुल्क की फौज अपने काम से ज्यादा पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करती है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखती है, उस मुल्क की हालत पाकिस्तान जैसी हो जाती है। कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान में रुकना नहीं चाहती। अगर कोई रह गई है तो वो पाकिस्तान को छोड़कर भाग रही है। नई कोई कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। और इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जो लंच इस फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को करवाया है, उस वक्त तो ये जाहिल पोरकी जो है बहुत खुशियां मना रहे थे। उस वक्त तो पोरकी फूले नहीं समा रहे थे कि ट्रंप ने हमारे फील्ड मार्शल को जो है लंच के लिए बुलाया है, ये है, वो है, बला है। लेकिन उसके पीछे की हकीकत अब जो है यही पोरकी बता रहे हैं। यही पोरकी अपने फील्ड मार्शल को एक्सपोज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से इस फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान को बेच दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब ये पोरकी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अमेरिका कभी भी किसी की ऐसे ही मदद नहीं कर देता। जब तक अमेरिका का फायदा नहीं होगा, अमेरिका किसी से बातचीत तक नहीं करता, वो किसी की तरफ देखता तक नहीं है। पाकिस्तान से अमेरिका का क्या फायदा है ये तो सारी दुनिया जानती है। पाकिस्तान को वो एक गुलाम की तरह ट्रीट करता है, करता है और करता रहेगा। वैसे ही चाइना भी पाकिस्तान को गुलाम की तरह ट्रीट करता है और करता रहेगा। पाकिस्तान ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुका है। जो बची कुची कसर है वो भी धीरे धीरे निकलती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान के एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने वाशिंगटन डीसी का दौरा किया और इस दौरे की खबर कल आई और ऐसी खबर आई जिससे तासुर ये मिला कि जैसे वो अभी तक अमेरिका में मौजूद हैं, जबकि अभी एक प्रेस रिलीज सामने आई है जिससे इस बात का इल्म हो सका है कि वो एक हफ्ता अमेरिका के अंदर मौजूद थे। अब इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि क्या दो बुनियादी जो सवाल जो इस वक्त हर पाकिस्तानी के जुबान के ऊपर हैं कि क्या अमेरिका इस बात का ख्वाहिशमंद है कि वो F-35 अपना जल्दी तरीन फाइटर जेट पाकिस्तान को दे। इसका जो वाज़ेह और बड़ा कैटेगोरिकली जो जवाब है वो है नहीं देना चाहता। अमेरिका की ऐसी कोई ख्वाहिश ही नहीं। उसकी वजह यह है कि अमेरिका को हमेशा अपने जदीदतरीन फाइटर जेट या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जो रिसेंटली टेक्नोलॉजी होती है, जो फिलहाल अमेरिका के पास होती है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इसराइल के पास होती है, वो बिलखसूस पाकिस्तान को देने के ऊपर कभी भी वो राज़ी नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि उसे ये खटका रहेगा कि अगर हमने ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दे दी तो ये चाइना के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो नेक्स्ट लेवल के हैं। इसलिए अमेरिका को ये खदशा बहरहाल मौजूद रहता है। वो ये बेहतर समझेगा कि पाकिस्तान की बजाय हम भारत को दे दें। FATF में पाकिस्तान कई बार जा चुका है, कहा यह जाता है तकरीबन 4 बार, अगर गूगल वगैरह के ऊपर बिलीव किया जाए तो 4 बार FATF में जा चुके हैं और टेरर फंडिंग और कई दूसरे मनी लॉन्ड्रिंग और कई दूसरे रीजन दिए गए जिसकी वजह से पाकिस्तान गया। बार बार ये लश्कर तोयबा और इस तरह के कई ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अंदर बात की जाती है बल्कि भारत की तरफ से भी कई बार कहा गया है। आपके ख्याल से पाकिस्तान आखिर इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करता और हमें बार बार क्या शौक है कि हम FATF में चले जाएं या फिर हमारे सर के ऊपर FATF की तलवार लटकती रहे? अच्छा देखिए, कार्रवाई तो हुई है और वो कार्रवाई इस तरह से हुई है कि पहले तो ये जो टेरर आउटफिट्स थी ये खुलेआम असला लेके घूमती थी। इनके जो लीडर्स हैं वो आपको नजर आते थे, इनके साथ कई बॉडीगार्ड्स होते थे, गन्स उठाई हुई, इवन यूनिवर्सिटीज में जाके लेक्चर दिया करते थे, तालीमी इदारों में जाते थे, सड़कों पे नजर आते थे, जलसे करते थे ये लोग। उसके अलावा इनकी जो अपनी मसाजिद हैं, यहाँ I-8 में एक मस्जिद थी और उसके बाहर वो गन्स लेके खड़े होते थे और वहाँ पे इनका एक सेक्शन था जहाँ पे वो बाकायदा इनका लिटरेचर अवेलेबल था जो कोई भी खरीद सकता था, एम्बुलेंस सर्विस थी, लेकिन वो सारा बंद हो। यानी अब जो है ना, अब ये इस तरह खुलेआम आपको कहीं पे भी नजर नहीं आएंगे। हाफिज सईद गायब है, मसूद अजहर इस वक्त मंजर आम पे नहीं है, सलाहुद्दीन एक यहाँ पे आया हुआ था, फजलुर रहमान खलील वगैरह वगैरह, ये सारे इस वक्त मंजर यहाँ पे नहीं है। ये अंडरग्राउंड चले गए, उनको भेज दिया गया। लेकिन जो इनकी एक्टिविटीज थी जो कि विजिबल थी, जो कि नजर आती थी और जिस तरह खुली छूट इन लोगों को मिली हुई थी वो अब नहीं है। और उसकी जो बुनियादी वजह है वो यही है कि FATF जो है उसकी शराइत को अगर हम पूरा ना करते तो हम ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में चले जाते। तो एक्शन तो गवर्नमेंट ने लिया और बाकायदा तौर पे एक सेल बनाया गया जिसका मकसद ये था कि FATF की जो भी शराइत हैं उनकी कंप्लायंस की जाए। और वो कंप्लायंस
बहुत हद तक हुई, वो कंप्लायंस की गई, और खास तौर पे जो टेरर फाइनेंसिंग थी उस हवाले से बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए। और ये सारा कुछ जो है ये हुआ तभी फिर हम ग्रे लिस्ट से बाहर निकले, अदरवाइज हम ब्लैक लिस्ट में जा सकते थे। तो ये कहना कि कोई एक्शन नहीं हुआ, तो इससे डिसएग्री करूंगा, एक्शन बहरहाल उनके खिलाफ हुआ। जी आरजू। लेकिन सर बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, और इसीलिए शायद कहा जाता है कि जी बाहर भी बार बार इसीलिए निकल पाए कि उस वक्त वक्ती तौर पे सही, लेकिन कुछ एक्शन लिया गया। लेकिन सर ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ कि यहाँ पर इस तरह के आउटफिट बन गए? दायरा पाकिस्तान बनने के साथ ही तो थी, उस हवाले से बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए, और ये सारा कुछ जो है ये हुआ तभी फिर हम ग्रे लिस्ट से बाहर निकले, अदरवाइज हम ब्लैक लिस्ट में जा सकते थे। तो ये कहना कि कोई एक्शन नहीं हुआ, तो इससे डिसएग्री करूंगा, एक्शन बहरहाल उनके खिलाफ हुआ। जी आरजू। लेकिन सर बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, और इसीलिए शायद कहा जाता है कि जी बाहर भी बार बार इसीलिए निकल पाए कि उस वक्त वक्ती तौर पे सही, लेकिन कुछ एक्शन लिया गया। लेकिन सर ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ कि यहाँ पर इस तरह के आउटफिट बन गए? दायरा पाकिस्तान बनने के साथ ही तो यहाँ पे इस किस्म के टेररिस्ट या इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस नहीं आ गई होंगी। तो कहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ कि इस किस्म के लोगों को सपोर्ट किया जाने लगा, और कश्मीर जिहाद के नाम पर और कभी फलस्तीन के नाम पर ये सिलसिला किसने जाव लगने शुरू किया था, या उससे पहले का? देखिए, ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस तो मौजूद रही हैं इस मुल्क के अंदर किसी न किसी शक्ल में, लेकिन जो इनको बाकायदा तौर पे एक ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में इस्तेमाल किया जाने लगा वो ज़िया उल हक के दौर में हुआ, जब ये सोवियत यूनियन ने ऑक्यूपाई किया अफगानिस्तान को और यहाँ पे रूसी फौजें आ गईं। तो उस वक्त फिर हमने अमेरिका का साथ दिया, हम अमेरिका के कैंप में गए। तो दोस्तों पाकिस्तान की एक और इंटरनेशनल बेइज्जती जो है वो हो चुकी है। जिस तरह से पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि पर्वत से ऊंची समंदर से गहरी दोस्ती है पाकिस्तान की चाइना से, कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान पर हावी पड़ती हुई नजर आई है। जिस तरह से पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के तमाम जो हथियार थे जो मेड इन चाइना थे, मतलब 80 से 85% जो हथियार पाकिस्तान के पास है वो चाइना पाकिस्तान को देता है। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन चाइनीज हथियारों की बैंड बजाई है इंडियन आर्मी ने, इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट्स ने, वो वाकई काबिले तारीफ है, और हर भारतीय के लिए, हर इंडियन के लिए वो गर्व से भरी हुई चीज है। तो हमने किस तरह से तबाह बर्बाद किया है पाकिस्तान को, ये पूरी दुनिया ने देखा है। पाकिस्तान भले ही फेक सेलिब्रेशंस करता रहा, अपने जो मौलाना जनरल आसिम मुनीर है उसे फील्ड मार्शल बना दिया, लेकिन हकीकत क्या है वो पूरी दुनिया जानती है। और इसके साथ साथ जो बात की जा रही थी कि पाकिस्तान के बनते ही पाकिस्तान में ये जो सो कॉल्ड मुजाहिद या टेररिस्ट हैं ये तो नहीं आ गए थे। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान के बनते ही ये सब जो गंदगी थी ये पाकिस्तान में जा चुकी थी। पाकिस्तान ने हर वक्त इस गंदगी को पाकिस्तान में जगह दी है, पाकिस्तान में आने के लिए उन्हें प्रेरित किया है। जो भी इस तरह के लोग हैं, इस तरह के टेररिस्ट हैं, वो पाकिस्तान में सेफ महसूस करते हैं। हाँ ये बात है कि पाकिस्तान एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में जा सकता था, उससे बचने के लिए पाकिस्तान ने दोगलापंती की थी, और पाकिस्तान ने इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को, इन तमाम लोगों को, जिहादियों को, इन तमाम टेररिस्ट को जो है नजरबंद करने का ड्रामा किया या इन्हें बैन करने का ड्रामा किया। लेकिन हकीकत क्या है वो हम सभी जानते हैं। ये कह रहे हैं कि पहले की तरह वो जलसे नहीं करते, पहले की तरह वो जो है यूनिवर्सिटीज में जो है भाषण नहीं देते नजर आते। तो किसने कहा कि वो नजर नहीं आते? अभी जब इंडिया ने ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, उस वक्त तो ये आतंकी जो है इंडिया को धमकी देते हुए नजर आए थे कि हम जो है खून की नदियां बहा देंगे, अगर इंडिया ने पानी बंद किया तो इन्हीं दरियाओं से खून बहेगा, ये होगा वो होगा। तो वो कौन, आपका कौन सा बाप वो धमकियां दे रहा था? वो यही आतंकवादी थे। तो ये दोगलापंती जो पाकिस्तान के रग रग में बस चुकी है ना, ये नहीं निकल सकती। पाकिस्तान किस तरह का मुल्क है, पाकिस्तान की क्या असलियत है, क्या औकात, क्या हैसियत है,
ये हम अच्छे से जानते हैं, हमारे साथ साथ पूरी दुनिया ये अच्छे से जानती है। तो ये दोगलापंती मत करो कि हमने ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस बंद कर दी हैं, हमने तमाम आतंकियों को, इन जिहादियों को बैन कर दिया है, नजरबंद कर दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया। घंटा कुछ नहीं कर पाए हैं आप। आज भी वो लगातार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के तहत इंडिया में माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इस तरह की साजिशें रच रहे हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अब वो सब जो है वो खत्म हो चुका है, बंद हो चुका है, उन पर रोक लग चुकी है? ये तो सरासर झूठ है, ये सरासर दोगलापन है पाकिस्तान का। पाकिस्तान उन्हें उसी तरह से जो है फंडिंग कर रहा है, उसी तरह से उन्हें ट्रेनिंग मुहैया करवा रहा है, उसी तरीके से उन्हें आजादी दी गई है जैसे पहले दी गई थी। ये सिर्फ और सिर्फ FATF से बचने के लिए ये एक जो है परपंच किया गया था पाकिस्तान की तरफ से। तो पाकिस्तान वो कुत्ते की दुम है जिसे 12 साल नली में डाल के रखोगे तो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। पाकिस्तान कभी भी सुधर नहीं सकता। हर जिहादी, हर आतंकवादी को सबसे सेफ जगह जो है इस पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में पाकिस्तान लगता है। इसीलिए हर एक आतंकवादी, UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, भारत से भागे हुए आतंकवादी सब जो है पाकिस्तान में जाकर छिपे हुए हैं। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह होगी ना। वजह यही है कि पाकिस्तान उनके लिए सबसे सेफेस्ट प्लेस है। पाकिस्तान पहले भी एक दहशतगर्द मुल्क था, आतंकवादी मुल्क था, आज भी ये एक आतंकी मुल्क है और मे भी ये आगे भी आतंकी मुल्क रहेगा, क्योंकि जिस तरह का एक्सट्रीमिज्म, जिस तरह का रेडिकलाइजेशन पाकिस्तान में है, ये कैसे खत्म हो सकता है? जो नफरत इन तंजीमों के द्वारा इनकी आबाद में भरी गई है, वो कैसे खत्म हो सकती है? दोस्तों, इसे लेकर आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर लिखकर भेजें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।